नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। आज माशाल्लाह दूसरा रोज़ा है पाकिस्तान में। रमज़ान चूँकि आजकल गर्मी में आ रहा है, इसलिए रोज़ेदारों के लिए जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में रोज़े की वजह से जो पानी की कमी होती है उसको कैसे पूरा किया जाए। पानी की कमी की सबसे आम अलामत प्यास का एहसास है। अगर आपको पानी या दीगर मशरूबात पीने की ख्वाहिश महसूस होती है तो इसका मतलब है कि आप पहले से पानी की कमी का शिकार हैं। जाहिर है कि रमज़ान में रोज़े के दौरान गर्मी के लंबे और शदीद गर्म दिन में ख़ुद को हाइड्रेट रखना आसान नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप रमज़ान के दिन पाकिस्तान में गुजारते हैं तो गर्मी की शदीद लहर की वजह से मुसलसल प्यास के ख़िलाफ़ लड़ाई किसी जंग से कम नहीं होती। पानी की कमी से बचने के लिए सहर और इफ्तार में बहुत सा पानी और दीगर सयाल का इस्तेमाल वाहिद रास्ता है। झेल में दी गई टिप्स पर अमल करने से इस गर्म मौसम में आपकी पानी की ज़रूरत तो कम नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके इस्तेमाल से दिन भर आपको पानी की कमी नहीं होगी। कोशिश करें कि रमज़ान के दौरान सहरी और इफ्तारी में इन आदात को अपना मामूल बनाएं ताकि आप दिन भर हाइड्रेट रह सकें। सबसे पहले पानी ज़्यादा पिएं। ये सबसे अहम और वाज़ेह बात है। जाहिर है कि सहरी के दौरान सारा पानी नहीं पिया जा सकता है, क्योंकि ये अमल आपको पानी की कमी से बचाने की बजाय आपको भारीपन का एहसास दिलाता है। रोज़े में पानी की कमी से बचने के लिए रात से वक्फे से पानी पीना शुरू कर दें। मौसम को जहन में रखते हुए हर घंटे बाद 1 से 2 गिलास पानी पिएं। ड्रिंक, कोला, मशरूबात और इश्तिहारी फलों के जूस से गुरेज करें। इनमें मौजूद चीनी की आला मिकदार आपको सिर्फ प्यास का एहसास दिलाएगी। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रोज़े के दौरान होने वाली कमी को बाकी घंटों में खा पी कर पूरा करें। दूसरे नंबर पर दुरुस्त कपड़ों का इंतखाब करें। जिस्म के दर्जा हरारत को कम और अज़ाफ़ी पसीने से बचाने के लिए यह बेहतरीन ख्याल है। इस मौसम में सही कपड़ों का इंतखाब करने की अशद ज़रूरत होती है। कपड़ों के इंतखाब में रंग, फैब्रिक और तहों का ख्याल रखें। मोटे और एक से ज़्यादा तह वाले कपड़ों से गुरेज करें और रंगों के इंतखाब में एहतियात ज़रूर बरतें। इससे ये ज़्यादा गर्मी जज़ब नहीं करेंगे। काले रंग और तंग लिबास ज़ेब तन ना करें। लिबास में किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब ना करें जो आपके जिस्म में गर्मी को जज़ब करने का बायस बने। ढीले ढाले लिबास पहनें ताकि आपकी जिल्द सांस ले सके और पसीना खुश्क हो सके। नंबर 3, ठंडे पानी से नहाएं। रमज़ान के असूलों के मुताबिक रोज़ा के दौरान 1 से ज़्यादा मरतबा नहाने में कोई हर्ज नहीं है। रमज़ान के गर्म दिनों में ख़ुद को ठंडा रखने का ये बेहतरीन तरीका है। इससे आप ख़ुद को डिहाइड्रेट और ताज़ा दम महसूस करेंगे। अगर आपके जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है या आप धूप से आए हैं तो फौरी तौर पर नहाने से गुरेज करें। धूप से आने के बाद पहले थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए। जब दर्जा हरारत नॉर्मल महसूस हो तो फिर नहा लें। जिस्म के दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली से दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ जाता है, इसीलिए इस तर्ज़ अमल से बचने की कोशिश करें। नंबर 4, हल्की ग़िज़ाएं। अगर आप इफ्तार में सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो इससे भी आपको डिहाइड्रेट रहने में मदद मिल सकती है। बहुत ज़्यादा मीठी और तली हुई ग़िज़ाएं खाने से आपके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। ऐसी ग़िज़ाओं का
انتخاب کریں جن میں پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مالٹا اور تربوز افطار کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ اس میں موجود اضافی پانی آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، جبکہ دیگر مؤثر ذرائع میں ہری سبزیوں سے تیار کردہ سلاد بہترین ہے۔ یہ کھانے نہ صرف آپ کے پیٹ کے لیے ہلکے ہوتے ہیں بلکہ آپ کے جسم میں پانی کی سطح کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ پانی کی کمی کی علامات کیا ہیں۔ رمضان میں روزے کے دوران پیاس کا احساس ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو دیگر علامات پر غور کریں، جیسے سرخ جلد، پھٹے خشک ہونٹ، جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ، تھکاوٹ، سر چکرانا، کمزوری اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا وغیرہ۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ رمضان میں یعنی روزوں میں پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ٹپس، یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔